ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने सभी मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों को ऊर्जा संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय संचालन समिति गठित करने को कहा है। ये संचालन समितियां राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों की अध्यक्षता में काम करेंगी। श्री सिंह ने कहा कि सबसे अधिक ऊर्जा दक्ष रूप से सतत विकास पर राज्य विशिष्ट लक्ष्यों को पूरा करने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर की गई अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का एकमात्र साधन ऊर्जा संरक्षण है। उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड जैसे कुछ राज्यों ने पहले ही ऐसी समितियों का गठन कर लिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि जब मीडिया जगत में विश्वास और प्रामाणिकता की बात आती है तो आकाशवाणी का समाचार नेटवर्क सबसे आगे होता है। मंत्रालय के अनुसार रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की वर्ष 2021 की एक रिपोर्ट में भी इसकी पुष्टि की गई है। मंत्रालय ने कहा है कि आकाशवाणी समाचार ने हाल ही में ट्विटर पर 30 लाख फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया है। मंत्रालय ने कहा कि बदलते समय के साथ आकाशवाणी समाचार ने अधिक से अधिक श्रोताओं, विशेष रूप से युवाओं तक पहुंच बनाई है। आकाशवाणी कई अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, ऐप, वेबसाइट, फेसबुक, इंस्टाग्राम और कू पर पारंपरिक माध्यमों के साथ समाचार अपडेट प्रदान करता है। मंत्रालय ने कहा कि न्यूज ऑन AIR ऐप आकाशवाणी के लिए परिवर्तनकारी सिद्ध हुआ है। मंत्रालय ने कहा कि 3 वर्ष की छोटी अवधि में न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के 4-5 लाख सब्सक्राइबर की वृद्धि सभी प्लेटफॉर्म्स पर आकाशवाणी समाचार की प्रासंगिकता को दर्शाती है। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति ने इस उपलब्धि की सराहना की है। आकाशवाणी समाचार के प्रधान महानिदेशक N. वेणुधर रेड्डी ने कहा कि यह सामूहिक कार्य का परिणाम है और लोगों के बीच आकाशवाणी समाचार की विश्वसनीयता का प्रतिबिंब है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि सिकल सेल एनीमिया रोग प्रबंधन के लिए सिकल सेल वाहक और रोगियों की संख्या प्राप्त किया जाना प्राथमिक आवश्यकता है। राज्यपाल श्री पटेल मध्य प्रदेश राज्य हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन की राजभवन में समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्क्रीनिंग कार्य में आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर जोड़ा जाए। आंगनवाड़ी, स्कूल, छात्रावास और महाविद्यालयों की स्क्रीनिंग शिविर में मिलने वाले सिकल सेल वाहक अथवा रोगी के परिजनों की जांच कराई जाए। श्री पटेल ने कहा कि सिकल सेल एनीमिया प्रबंधन मानवता की सेवा का काम है। इससे जुड़े हर व्यक्ति को व्यक्तिगत जिम्मेदारी के साथ कार्य करना चाहिए। उन्होंने सिकल सेल एनीमिया के उपचार प्रयासों में आयुर्वेद और अन्य पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को शामिल किए जाने के संबंध में पहल की जरूरत बताई। बात करेंगे मौसम की। प्रदेश का मौसम पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवात के चलते बदलने लगा है। राज्य में प्री मानसून एक्टिविटी शुरू हो गई है। उधर मौसम विभाग ने देश में अगले 5 दिनों तक भीषण गर्मी से राहत मिलने का अनुमान व्यक्त किया है। पिछले दिनों प्रदेश के कई जिलों में वर्षा के कारण तापमान में कमी आई है। अगले 48 घंटों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के दक्षिण पश्चिम अरब सागर के कुछ हिस्सों, बंगाल की पूर्वी मध्य खाड़ी और पूर्वोत्तर बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी धार में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किए गए। सीहोर जिले में वार्डों के संशोधित आरक्षण की कार्रवाई आज जिला पंचायत सभा कक्ष में संपन्न हुई। ग्वालियर में भी जिला पंचायत के वार्डों और जनपद पंचायत अध्यक्षों का आरक्षण हुआ। डिंडौरी जिला पंचायत के 10 वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न हुई। छिंदवाड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने परासिया क्षेत्र में पुनर्वास की समस्या के निराकरण के लिए रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र भेजा है। झाबुआ में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 2 दिवसीय जिला स्तरीय स्वास्थ्य मेला 26 और 27 मई को आयोजित किया जाएगा और मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष कल 26 मई को आगरमालवा प्रवास के दौरान प्रस्तावित सोलर पार्क स्थल का अवलोकन करेंगे। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए सामाजिक सहयोग का आह्वान किया। राज्य में किसानों के खेतों में सोलर पंप लगाने का काम प्राथमिकता से शुरू किया जाएगा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने ऊर्जा संरक्षण के लिए राज्यों को संचालन समिति गठित करने को कहा और विश्वास और प्रामाणिकता में आकाशवाणी का समाचार नेटवर्क सबसे आगे। आज इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।